कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं अगर चुप रहा तो बड़ी बेबसी सी होती है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। फिर हमने वो लाशें जलते हुए भी देखी और वो लाशें भी देखी जिनको कुत्ते नोच करके खा रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद ने पहली बार सही जवाब दिया, इसलिए सैयद जवाद को आज 2 मेलोडी चॉकलेट जो है मेरी तरफ से सैयद जवाद आपको भिजवा रहा हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, नॉर्वे, यूएई, स्वीडन और इटली के दौरे से वापस आ गए हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए होंगे। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो वायरल है, जहाँ प्रधानमंत्री स्वदेशी चॉकलेट मेलोडी गिफ्ट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी को दिख रहे हैं। हमारे देश का विपक्ष और कांग्रेस का सबसे बड़े नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार तक कह दिया है। आज की डिबेट इसी सारे मुद्दे पर डीडी न्यूज चैनल पर अशोक श्रीवास्तव के शो पर हो रही होती है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा और अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेसी चमचा सैयद जवाद की जमकर धुलाई की है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सैयद जवाद को भी उतना ही समय दूंगा, बस मेरा अनुरोध ये है। सैयद जवाद, मुझे नहीं मालूम मेलोडी की ज़रूरत है आपको भिजवा दूँ एक मेलोडी, ताकि आप भी थोड़ा मीठा बोलें आज, क्योंकि मुझे लगता है मेलोडी की ज़रूरत आपको थोड़ा सा है। अगर हो तो खाली जगह, नहीं तो मैं भिजवा दूंगा। पर आपका 1.5 मिनट शुरू होता है, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि बीजेपी को अब चाहिए कि राहुल जी को भी एक मेलोडी का पैकेट ज़रूर भिजवाएं, ताकि कम से कम वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग न करें। बोलिए, आपके 1.5 मिनट। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बात का आगाज फिर एक शेर से करता हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तेज तर्रार प्रवक्ता बैठे होते हैं तो शेर याद है कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं अगर चुप रहा तो बड़ी बेबसी सी होती है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। आज आपने मेलोडी का जो प्रचार करा है ना साहब, जल्दी जल्दी में आपने एक रिसर्च और नहीं बताई। आज निवेशकों के पैसे भी डूब गए। वो पार्ले कंपनी पे लगा रहे थे मेलोडी देख करके, और ये कंपनी लिस्टेड ही नहीं है शेयर बाजार के अंदर। ये आपको रिसर्च में किसी ने बताया नहीं जल्दी जल्दी में। बेचारे, मुझे तो हैरत हो रही है, वो निवेशकों का क्या हुआ है बाजार के अंदर जिनका पैसा डूबा है। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिए, यही होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और फिर एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसको इकोनॉमिक का ई भी ना पता हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे देश का कोई भी नेता हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, पढ़े लिखे होने की बहुत जरूरी है। अब बताइए, जल्दी जल्दी में लोगों ने जो है वो शेयर मार्केट में पैसा डालना शुरू करा, वो पैसा भी डूब गया। वो पता नहीं कौन सी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर चला गया। अब आप लोग भी नए नए लेकर के आते हैं। चलिए, मुबारक हो। ऐसे ही आप लोग देश के जनता को भ्रमित करती रहिए, कंफ्यूज करते रहिए, उनका पैसा ऐसे ही डूबता रहे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। मुबारक हो। दूसरी सबसे बड़ी बात तो जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है ना, उसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा, और देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और देश को तैयार रहना चाहिए। ऐसी आर्थिक नीतियां इस सरकार ने बनाई हैं कि किसान हो गए, मजदूर हो गए, गरीब हो गए, नौजवान हो गए, उनकी कमर टूटने जा रही है। कोविड काल के अंदर जब राहुल गांधी जी ने सचेत करवाया था तो आप ही ने तो मजाक बनाया था अशोक भाई। वो बता रहे थे, वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ, नोबडी इज लिसनिंग टू हिम। फिर क्या हुआ? उसके बाद अचानक से उठते हैं कि लॉकडाउन, और 13 मार्च 2020 को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से एडवाइजरी जारी होती है। उसके बाद उसे एडवाइजरी को वापस ले लिया जाता है कि कुछ नहीं, पैनिक फैला रहे हैं। हुआ ना? फिर हमने वो लाशें जलते हुए भी देखी और वो लाशें भी देखी जिनको कुत्ते नोच करके खा रहे। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? अभी जो बहरान खड़ा है ना, आने वाली जनता, हम और आप कितनी भी डिबेट कर लें, आप हो सकता है हमदर्दी रखते हो सरकार के लिए, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो तमाशा पड़ने जा रहा महंगाई का गरीब, किसान, मजदूर, युवा और बेरोजगारों के ऊपर। वो जनता घसीटेगी सड़क के ऊपर। इस मेरी बात को लिख लीजिएगा आज। आर्काइव में रिकॉर्ड होगी। ओके सैयद जवाद, ओके। एक छोटा सा सवाल सैयद जवाद पूछता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आपने कहा कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, लोगों ने पैसा लगा दिया।
जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती उस पर पैसा कैसे लगाया जाता है? वो गलत रियल एस्टेट पार्ले कंपनी थी, रियल एस्टेट Exactly. उसमें लगाया सही था जवाब, सही जवाब। पहली बार आपने सही जवाब दिया। वो मैं- और सुनिए, पहली बार सैयद जवाद ने, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, हंसिए मत, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद ने पहली बार सही जवाब दिया, इसलिए सैयद जवाद को आज 2 मेलोडी चॉकलेट जो है मेरी तरफ से सैयद जवाद बहुत आपको भिजवा रहा हूं। आज आपने बहुत- पहली बार डिबेट में सही जवाब दिया। अब मैं बताता हूं कि दरअसल ये लिस्टेड कंपनी नहीं है पार्ले, बिल्कुल सही कहा सैयद जवाद। लेकिन ये जो लिस्टेड कंपनी होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस नाम के पीछे पड़कर जो लोग पैसा लगा देते हैं वो कौन लोग हैं? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि जॉर्जिया मेलोनी वो इटली की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। और जिन्हें यही नहीं पता कि इटली की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो लोग उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो लोग लिस्टेड ही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनिए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारतीय कंपनी जो स्वदेशी के भाव से आई थी उसको प्रमोट किया, तो सैयद जवाद और राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है। लेकिन राहुल गांधी खुद क्या प्रमोट करते हैं जानते हैं? राहुल गांधी खुद प्रमोट करते हैं बीएमडब्ल्यू। तो जैसे वो तेलंगाना के किसान खरीदते हैं ना, हाँ, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू का प्रचार प्रसार करते हैं। बीएमडब्ल्यू का जाकर कहते हैं कि भारत तो बर्बाद है, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां नहीं बना रहा, तो बीएमडब्ल्यू का प्रचार राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी किसका प्रचार करते हैं? राहुल गांधी कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में जो लोग हैं ना, वो कोलंबियन कॉफी पीते हैं जाके। तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं तो गरीब गुरबा जो है, मैं तो उसकी बात करूंगा। ये 1 रुपए की जो चॉकलेट है, ये 1 रुपए की चॉकलेट तो अमीरों की है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जाते हैं और राहुल गांधी जाकर क्या करते हैं? कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और वैसे मैं ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी किस किस का प्रचार अब तक करती रही है, वो भी बताऊंगा। पर राधिका जी, आप अब मुझे मौका भी दीजिएगा, मुझे भी मौका दीजिएगा। 1 मिनट आऊंगा जी राधिका जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हमें स्वदेशी सामान को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने अभी भी जब आह्वान किया लोगों को कि जो भी घूमने जाएं, भारत में जाएं, भारत के इंडस्ट्रीज को, भारत के ट्रेडर्स को, भारत के मैन्युफैक्चरर्स को मजबूत करें। तो ये जो कंपनी के बारे में जिसकी कंफ्यूजन हुई, तो जो ये कंपनी है, जैसा आपने बताया, वो स्वदेशी के भाव से बनी थी। अब स्वदेशी के भाव, जब स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी 1920 में, तो ये चौहान फैमिली जो इस कंपनी को चलाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल बिजनेस था, जिसमें जो सिल्क होता था वो यूरोप से आता था। और महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया और स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, तो उन्होंने वो सारा बंद करके हमारे देश में बिस्किट, ऑरेंज टॉफियां, ये सब बनाना शुरू किया। वो पार्ले जी जो खुद सैयद जवाद खुद डुबो के खाते हैं ना चाय के साथ, और हर घर में पार्ले जी खाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो। गरीब आदमी भी पार्ले जी खाता है और अमीर से अमीर आदमी भी हिंदुस्तान का पार्ले जी ही खाता है। बात तो सही है। क्योंकि उसी में स्वाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो इस देश की स्वदेशी बिस्किट है। उस समय जिन्होंने अपना पूरा कारोबार छोड़ के, जिस खानदान ने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो आज अगर उस कंपनी की एक टॉफी जाके उन्होंने विदेश में जाके वहां की प्रधानमंत्री को दी, तो इससे इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों? और तकलीफ इस बात से हुई ना कि उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया और खुशी खुशी ली। हम सब जानते हैं इटालियंस रियली लाइक दैट कॉफी, और वो कॉफी और टॉफी वाली टॉफी अगर उन्होंने दे दी, उसमें तकलीफ क्या है प्रधानमंत्री जी? और देखिए ना, अब वो समय था ना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ले जाते थे, क्या क्या देकर आते थे, पता नहीं कितनी महंगी महंगी गिफ्ट होती थी। अब एक आसान सी चीज जिससे पूरे विश्व भर में डंका बजेगा उस कंपनी का, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब देखिए, वो गांधी परिवार तो थे नहीं कि कपड़े तब भी वहां पे पेरिस धुलने जाते थे नेहरू जी के 1920 में। तो ऐसे नहीं होता सिर्फ कह देना कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में सब कुछ किया है। ये वो लोग हैं जिनसे देश खड़ा हुआ है, भारत खड़ा हुआ है। देखिए, मैं 10 सेकंड दूंगा आपको, मैं 10 सेकंड दूंगा आपको, मैं बिल्कुल 10 सेकंड दूंगा। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जो है ये मेलोडी की नहीं है, क्योंकि मेलोनी और मोदी जो है इसको एक तरफ रखते हैं। मैं सीधा सीधा पूछता हूँ सैयद जवाद, फिर मैं जो है समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, अखिलेश जी के पास जाऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री
को गद्दार कहना, ये कौन सी भाषा है? ये कहाँ के संस्कार हैं? नहीं, देखिए, संस्कार जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसी देश की जनता को सीखने की जरूरत भी नहीं। जब राहुल गांधी जी को ये कहा जाता है हाइब्रिड बछड़ा और आदरणीय सोनिया जी के लिए कहा जाता है कांग्रेस की विधवा, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो ये कहाँ के संस्कार होते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि राहुल गांधी जो है चाइनीज एजेंट है, गद्दार है, तो कहाँ के संस्कार होते हैं? राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी की तरीके से करा जाएगा, ये कौन से संस्कार हैं? जरा ये भी बताया जाए। राहुल गांधी के लिए कौन बोटी करूंगा मैं प्रधानमंत्री के आवाज से आ रही है, आपके बीच से तो बोला, कान में गूंज रही है, बोटी करूंगा प्रधानमंत्री के। और उसके बाद कुंवर दानिश अली के लिए क्या क्या नहीं बोला गया, सोनिया जी के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। एक छोटा सा इंटरवेंशन, एक मिनट सैयद जवाद, आपने, अरे सुनिए ना, आपने 10 सेकंड कहा, मैंने आपको 40 सेकंड नहीं रोका, लेकिन एक बात बता दूं मैं, कब सोनिया गांधी को कहा गया मुझे वो बयान दिखा दीजिए? आज मैंने बहुत बार बयान सुना, ये हर कांग्रेसी उठाकर आता है, वो मुझे आज बयान दिखा दीजिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कहां है। मैं आज सैयद जवाद को चुनौती के साथ कह रहा हूं, मुझे दिखाइए कि सोनिया गांधी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। सैयद जवाद, अगर मेरी चुनौती स्वीकार है तो आज आपको 2 मेलोडी नहीं, पूरा का पूरा पैकेट भिजवाऊंगा, अगर आप दिखा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को कब वो शब्द कहा जो आपने इस्तेमाल किया, दिखाइए मुझे। बोलिए। अच्छा, मैं आपको पूरा रिसर्च के साथ भेज दे रहा हूं और उसको चलाइएगा, अभी दिखाइए ना सर, बार अरे अभी दिखाइए ना, दे दूंगा। नहीं, आपकी रिसर्च कमजोर है, सुनिए आपकी रिसर्च कमजोर है, मैं बता देता हूं, अब मैं बता देता हूं, आपकी रिसर्च कमजोर है, रुकिए, आप भिजवाएंगे नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूं। मुझे आपकी तरह पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जा करके खोजना और उसके बाद भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूं। अब रुकिएगा, सबकी आवाज बंद रखिए, क्योंकि मैं अभी सैयद जवाद के एक झूठ का एक्सपोज कर रहा हूं, और सैयद जवाद का अकेले का झूठ नहीं है, वो झूठ बार बार दोहराया जाता है, और मैं आपसे बार बार बताता हूं, 2 टूक में मेरा काम है सच को आप तक लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को नहीं कहा विधवा। उस वक्त दरअसल विधवा पेंशन बहुत से ऐसे खातों में जा रही थी जो विधवाएं थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का, आपको मालूम है अच्छी तरह से, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो ऐसी विधवाएं जो हैं, बहुत सारी विधवाएं जो हैं ऑन पेपर थी, जिनको विधवा पेंशन दी जा रही थी, लेकिन वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनका जो खाता है मोदी सरकार आने के बाद, जब सबका डिजिटलाइजेशन हुआ, तब वो बंद कर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जो विधवाएं थी नहीं, तो कांग्रेस की कौन सी विधवाओं के खाते में जा रहा था? उन्होंने सोनिया गांधी के लिए नहीं बोला था। ये सैयद जवाद को रिसर्च करेंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगेंगे, मैंने अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।